छत्तीसगढ़ सेलिब्रिटी टॉक शो हौसलों की उड़ान में। आज हम विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियों से बात करेंगे और जानेंगे उन क्षेत्रों में हो रहे बदलाव के बारे में और भविष्य की संभावनाओं के बारे में। हम सब जानते हैं कि हमें अपनी आंखों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी जानकारी से हम लापरवाही से बच सकते हैं। आज हम बात करेंगे आई केयर के बारे में और इससे संबंधित सभी जानकारी हासिल करेंगे हमारे पहले मेहमान से, जो है मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर अभिषेक मेहरा, छत्तीसगढ़ चैरिटेबल आई हॉस्पिटल रायपुर। डॉक्टर मेहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। डॉक्टर मेहरा, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि 2 साल में हम सब की जिंदगी बदल गई है। पेंडेमिक की वजह से वर्क फ्रॉम होम हो रहा है बच्चों की, और कॉलेजेस की पढ़ाई घर से हो रही है, लैपटॉप से। लोग आजकल शॉपिंग भी ऑनलाइन कर रहे हैं, बाहर जाने का कोई मनोरंजन का कोई और साधन नहीं है, तो इसलिए सभी लोग घर पे टीवी देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं। तो ऐसे में आप आई केयर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये बोलना रहेगा कि यदि मतलब बच्चे जो कि ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं वो लोग 20-20-20 का रूल फॉलो करें। 20-20-20 का रूल मतलब 20 मिनट काम करने के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लेके किसी 20 मिनट दूर की चीज को देखना है। और मैंने ये भी देखा है कि पहले जितने बच्चे आते थे हमारे यहाँ आई रेडनेस को लेके, लालीपन को लेके, आंखों में कुछ जलन खुजली को लेके, they have gone up by 2 folds। मतलब अगर हम पहले 10 पेशेंट्स देखते थे तो आज हम कम से कम दिन के 20 से 30 पेशेंट देख रहे हैं ऐसे। तो ये सब स्क्रीन टाइम की वजह से हुआ है। तो मेरा यही बोलना है कि ऑनलाइन क्लासेस यू कैन नॉट निग्लेक्ट। और पहले जो कि बोला जाता था कि आप साल में एक बार आई टेस्ट करिए, तो मैं ये बोलूंगा यदि अगर आप लोग के यहाँ कोरोना कंट्रोल है तो यू कैन गो टू एन आई सर्जन, आई डॉक्टर, व्हाटएवर, और आप अपनी आंखों का चेकअप कम से कम साल में 2 बार 6 मंथली वंस आप करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि जब आंखों में दर्द होता है या चश्मा बदलना होता है, चश्मा बनवाना होता है, तो हम लोग चश्मे की दुकान पे जाते हैं, वहीं आई टेस्ट कर लेते हैं, वही लोग नंबर दे देते हैं, सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल, वो सब जो है, और वहीं से हम अपना नंबर लेके चश्मा बना लेते हैं। तो क्या सही तरीका है या ये करना चाहिए? इसके बारे में मैं चाहती हूँ आप बात करें। दिल्ली बॉम्बे में जो आई चेकअप जो ऐसा होता है दैट इज नोन एज अ कॉम्प्रिहेंसिव आई चेकअप। जब मैं कॉम्प्रिहेंसिव की बात करता हूँ मतलब आंखों की सारी चीजों की जांच होती है, आंखों की नजर की जांच होती है, आंखों के सामने के आंखों के जो प्रेशर बोलते हैं जिसको हम आईओपी बोलते हैं, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जिसको बोलते हैं, उसकी जांच होती है। फिर उसके बाद आंखों की नजर की जांच होती है, आंखों के नंबर के चश्मे की जांच होती है, और फिर उसके बाद पेशेंट डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर अपना स्लिट लैम्प में पेशेंट को एग्जामिन करके उसके आंखों के सामने का पर्दा देख के, उसके आंखों के पीछे का पर्दा देख के, रेटिना देख के, फिर वो पेशेंट को डिस्पोज ऑफ करता है कि आपको ये वाले नंबर की जरूरत है या फिर आप स्पेक्टिकल्स बना दीजिए, जो कि इतना डिटेल आई चेकअप किसी भी आंखों के चश्मे की दुकानों में नहीं होता है। डॉक्टर साहब, जो मेरा तीसरा सवाल है वो पहले सवाल से जुड़ा हुआ है कि आपने कहा कि अब अनिवार्य हो गया है कि हम सब लैपटॉप से बैठकर काम करें, बच्चे जो हैं लैपटॉप से पढ़ें क्योंकि स्कूल्स अब चल नहीं रहे हैं। लेकिन मैंने देखा है बहुत छोटे छोटे बच्चे नर्सरी में, KG1 में के भी बच्चे जो हैं वो अपनी नर्सरी राइम्स और सारे ABCD 1 2 3 भी अपने लैपटॉप पे देखकर कर रहे हैं। पर्सनल व्यू है कि क्लास 6 के पहले बच्चों को ज्यादा लैपटॉप या मोबाइल नहीं देना चाहिए, लेकिन ड्यू टू द कोविड डेज क्योंकि आजकल सारी की सारी स्टडीज आर बीइंग ऑन लैपटॉप, तो यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन लेफ्ट। दूसरा मेरा ये भी बोलना है कि आजकल बच्चों को थोड़े से नंबर चश्मे जल्दी लग रहे हैं एज मतलब कंपेयर टू 10 इयर्स बिफोर डाउन द लाइन, लेकिन वो इसके ऊपर रायपुर में भी स्टडी हुई है, बॉम्बे में भी हुई है, आई मीन दिल्ली में भी हुई है, और वो स्टडी से यही चीज सामने आई है कि आजकल के बच्चे आउटडोर गेम्स नहीं खेलते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, और ग्रीन लीफी और डाइटरी हैबिट्स जो बच्चों की चेंज हुई हैं, खासकर वो लोग फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, पिज्जा, बर्गर्स, मैगी एक्सेट्रा एंड सो ऑन, और वो घर का खाना नहीं खाते हैं। तो मेरा यही बोलना है कि होम कुक्ड फूड plays a very bigger role, and outdoor sports also they play a very big role, because उनमें उनको प्रॉपर विटामिन डी मिलता है सन से,
and they also have a very good interaction with their friends or with their colleagues or whatsoever. तो मेरा यही बोलना रहेगा कि इन सब चीजों को ऑफ कोर्स आफ्टर कोविड ये सब चीजों को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ावा मिले ताकि बच्चों को नंबर का चश्मा बहुत ज्यादा जल्दी ना। आपने बहुत अच्छी बातें बताई डॉक्टर साहब। ये पहली बात तो ये कि बाहर खेलना बहुत जरूरी है, सूरज की किरण मिलना बहुत जरूरी है, अच्छा घर का पौष्टिक खाना खाना जरूरी है। फास्ट फूड का कल्चर जो है इसने बर्बाद कर दिया है बच्चों की जनरल हेल्थ को भी और आंखों में भी इसका असर आया है। दो आपने बहुत अच्छी बातें कही। डॉक्टर साहब जाते जाते मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि बहुत सारी ऐसे आई ऑपरेशंस हैं जैसे कैटरैक्ट हो गया या ग्लोकोमा हो गया या अलग अलग किस्म के जो ऑपरेशंस हैं वो लोग बाग टाल रहे हैं क्योंकि कोविड से लोग डर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि अभी नहीं कराना चाहिए। तो ऐसे में अगर किसी को ऑपरेशन कराना पड़े तो किस तरह से हॉस्पिटल में कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए या आपके हॉस्पिटल में किस तरह से होते हैं और मरीजों को भी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी दीजिए। हम जो कोविड के लिए प्रोटोकॉल जो फॉलो कर रहे हैं वो ये है कि हम सारे पेशेंट्स का आरटीपीसीआर टेस्ट करवा रहे हैं, आरटीपीसीआर फॉर कोविड करवा रहे हैं या फिर जिन पेशेंट्स को वैक्सीन लग चुका है उनका एंटीजन करवा रहे हैं। मतलब अगर किसी पेशेंट को फर्स्ट डोज वैक्सीन हुआ है तो हम लोग उनका आरटीपीसीआर करवा के ले रहे हैं पेशेंट्स को, या फिर अगर किसी पेशेंट्स के दोनों डोजेस हो गए हैं तो उनको एंटीजन टेस्ट हम करा के ले रहे हैं, रैपिड एंटीजन। तो रैपिड एंटीजन की सुविधा थैंक्स टू छत्तीसगढ़ स्टेट यहाँ पर है हमारे यहाँ। लेकिन इसमें मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप जितना ज्यादा देरी करेंगे, क्योंकि होता क्या है ओल्ड एज जो आदमी है, जो भी बूढ़ा जो वयस्क है जिसको कैटरैक्ट है, उसको हॉस्पिटल में लेके आने वाले उसके पोता या पोती होते हैं, क्योंकि उसकी जो फैमिली के मेंबर्स हैं, मतलब उनके जो बेटे या बेटी हैं वो लोग मतलब जनरली अपने काम में तुम्हें चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि दे बिकम डिपेंडेंसी ऑन देयर ग्रैंड चिल्ड्रन आल्सो। तो इसीलिए मेरा ये बोलना है कि कैटरैक्ट अगर पक रहा है या फिर अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो जितनी जल्दी हो पाए आप कैटरैक्ट का ऑपरेशन करवाएं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को बहुत लाभ हुआ होगा इस बातचीत से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।